Good morning, students. So, today we will continue our chapter number 2 of part 2, and its name is Depreciation Accounts. Clear? In the previous lecture, we learned under reducing balance method and straight line balance method. Today's lecture, we will learn how to make accounts of under reducing balance method. So our question is, Harpal Limited has purchased a machine for rupees 1,50,000 on 1st April 2012. यानी हर्पल लिमिटेड ने मशीन परचेज किया था 1,50,000 का 1 अप्रैल 2012 को, यानी ईयर के स्टार्टिंग में ही। क्लियर? हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? देखो 1 अप्रैल बोला है तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। क्लियर? ये हमारा ईयर हो जाएगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑन इट वॉज रुपीज़ 10,000, यानी ये मशीन को इंस्टॉलेशन करने के चार्जेस लगे थे रुपीज़ 10,000, यानी ये मशीन हमको कितने में पड़ा? 1,60,000 में। आपने यहाँ पे किया था वैसे ही आपको ऐसा बॉक्स रफ में बनाना है, यहाँ पे फेयर में नहीं बनाना है। क्लियर? आपका मशीन था 1,50,000 का, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज और टोटल होकर मिलेगा 1,60,000। इफ एवरी ईयर 50% डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी 15% डेप्रिसिएशन रेट आपको दिया है, तो आपको ऐसे रेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको रेट नहीं दिया था इसलिए हमने फाइंड किया था, लेकिन आपको यहाँ दिया है इसलिए आपको फाइंड नहीं करना है। तो आपको 15% डेप्रिसिएशन गिनना है एवरी ईयर। क्लियर? यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक साल का जो आया था उसके बाद रेट गिनते थे, वैसा ही करना है। 15% यहाँ पे आपको गिनते जाना है, जो आपका आंसर आए उसके ऊपर। ये क्या है? अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। क्लियर? तो रिड्यूसिंग में क्या होगा? जो टोटल होगा उसके ऊपर रेट गिनना है, फिर वो माइनस करना है, फिर वापस टोटल आएगा उसके ऊपर रेट गिनना है और वो माइनस करना है, तो आपको टोटल मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है कि 1,60,000 के ऊपर 15% एवरी ईयर गिनते जाना है। 1,60,000 का 15% आएगा 24,000। उसको माइनस करने के बाद जो आंसर मिलता है उसके ऊपर वापस आपको क्या करना है? 15% गिनना है। चलो फिर आगे क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज, यानी जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन बनाना है, और वो भी ये तीनों फॉर 3 ईयर। 3 ईयर के लिए ये तीनों चीज़ें बनानी है। एंट्रीज भी 3 ईयर की पास करनी है, मशीन अकाउंट में भी 3 ईयर तक आपको अकाउंट्स बनाने हैं, डेप्रिसिएशन में भी 3 ईयर तक आपको लिखना है। डिस्क्लोज अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ इट इन फाइनल अकाउंट्स फॉर फर्स्ट 2 ईयर। फाइनल अकाउंट कितने साल का बनाना है? 2 ईयर का। यहाँ पे फाइनल अकाउंट कितने साल का बोला था? 1 ईयर का। तो हमने जैसे बनाया था 1 ईयर के लिए, ऐसा सेम टू सेम आपको 2 ईयर के लिए बनाना है। क्लियर? चलो देखते हैं। ये हमारा 1 ईयर हुआ, अब उसको करेंगे सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड और ये थर्ड। 31 मार्च 2013 था, तो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, 1/4/14 टू 31 मार्च 15, 12, 13, 14, 13, 14, 15। यहाँ पे हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलो करते स्टार्ट। यहाँ पे आपको पहले एंट्री करनी है, जैसे कि मैंने बोला था। यहाँ पे आपको आपने जैसा भी रट्टा मारा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट डेट को, क्योंकि उसी दिन हम लोगों ने मशीन जो है वो परचेज किया था। तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2012, मशीन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट आएगा 1,50,000 एंड टू कैश आएगा 10,000। ऐसा आपको अजम्पशन करना है कि जो 1,50,000 है, जो बड़ी अमाउंट है, वो हम लोग ने चेक थ्रू पेमेंट किया होगा एंड जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रहेगा वो हम लोगों ने कैश में दिया होगा। ऐसा आपको अजम्पशन करना है। क्लियर? तो एंट्री होगी हमारी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर? मशीन अकाउंट 1,60,000 क्यों लिखा? क्योंकि 150 प्लस 10,000 मिलाकर हो जाएगा 1,60,000। बैंक में आएगी बड़ी अमाउंट 1,50,000 एंड कैश आएगा 10,000। नरेशन आपको खुद से लिख लेना है। फिर यहाँ स्टार्टिंग में ही हमने मशीन परचेज किया था, लेकिन डेप्रिसिएशन हम ईयर के एंड में ही काउंट करते हैं। तो हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2013 को। तो वही डेट डालेंगे इधर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। हमने मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन गिना है और ये डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है हमारे लिए। क्लियर? इसलिए उसको हमने क्या किया? डेबिट। कितना आएगा? 1,60,000 का 15% आपको काउंट करना है, तो होगा 24,000। अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से अपने कैलकुलेटर में कर लेना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 24,000 सेम डेट 31 मार्च अप्रैल 2013। ये एक्सपेंस है हमारे लिए, इसलिए वो हमारा लॉस होगा। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन को आप क्लोज करेंगे 24,000। क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर में हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन ही काउंट करना है। मशीन तो एक ही बार परचेज होता है, इसलिए उसकी वापस एंट्री नहीं आएंगी। ये जो दो एंट्री है वही वापस रिपीट होगी। क्लियर? सिर्फ आपकी जो अमाउंट है वही अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस जो मेथड होती है उसमें चेंज होगी, बाकी नहीं। चलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जो 1,60,000 था उसमें से आपने 24,000 माइनस किया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। उसको माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आती है उसके ऊपर आपको वापस 15% काउंट करना है। क्लियर? तो वो आएगा 20,400। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,400 टू मशीन अकाउंट 20,400। और ये होगी ये वाली डेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो एंड में ही गिना जाता है, इसलिए जो एंड वाली जो डेट होगी वही हम लिखेंगे 31 मार्च 2014। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400। अब थर्ड ईयर की, क्योंकि थ्री ईयर का ही बोला है इसलिए थर्ड ईयर की एंट्री आएगी 31 मार्च 2015 की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर 15% काउंट करोगे तो इतना मिलेगा 17,340। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 17,340। ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर और ये भी है हमारा थर्ड ईयर। क्लियर? ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। ये एग्जाम में पूछा जाए ये वाला सम तो 6 मार्क में आ सकता है। अगर जर्नल एंट्रीज ना पूछे और सिर्फ आपको मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछे तो ये सम आपको 4 मार्क में आ सकता है। लेकिन जर्नल एंट्री पूछे ना तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको यहाँ पे पोस्टिंग करने में इजी रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो पोस्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलो, अब बनाएंगे मशीन अकाउंट। लेजर ऑफ हर्पल लिमिटेड, हेडिंग डालना आपको नहीं भूलना है। लेजर ऑफ हर्पल लिमिटेड मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाएंगे 3 ईयर के लिए, क्योंकि हमको बोला है जर्नल एंट्रीज मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है 3 ईयर के लिए, और जो फाइनल अकाउंट जो है वो बनाना है आपको 2 ईयर के लिए। क्लियर? मशीन अकाउंट पहले बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट दो साइड होगी, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़,
डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज़, डेबिट एंड क्रेडिट का। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे सेम ऊपर की तरह, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज़, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो अब हम स्टार्ट करते पोस्टिंग करना। 1 अप्रैल 2012 को मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट बनाया है, यस ये रहा, तो उसमें डेबिट साइड पे आपको चले जाना है और सामने जो दो अकाउंट आएंगे वो वहाँ पे लिखना है। 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 150,000, 10,000, क्लियर। चलो इतना लिख लिया। फिर बैंक अकाउंट, तो बैंक का हमने अकाउंट नहीं बनाया, कैश का नहीं बनाया, तो वो हमको नहीं लिखना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ये रहा। चलो 31 मार्च 13, डेप्रिसिएशन के सामने वाला जो है वो लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 24,000। यहाँ पे मशीन है तो मशीन ये रहा, मशीन में क्रेडिट साइड जाना है और डेबिट जो है वो लिखना है 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000, क्लियर। जो अकाउंट बोला है उसमें चले जाना है, उसके सामने वाला जो अकाउंट है वो डेबिट है कि क्रेडिट, वो हमको देखना है, फिर ऐसे पोस्टिंग आपको करनी है। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने नहीं बनाया है, अभी नहीं बनाया है, बाद में बनाने का आएगा। फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो उसको अभी हम रहने देंगे। फिर देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन है क्रेडिट साइड, तो डेप्रिसिएशन ये रहा, क्रेडिट साइड पे चले जाना है और डेप्रिसिएशन के सामने वाला अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब आपको टोटल कर देना है, सेकेंड ईयर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना है, क्लियर। चलो डेप्रिसिएशन का टोटल करेंगे, दोनों का सेम आएगा, इसलिए 1 लाइन स्किप करनी है। ये लिखने के बाद 1 लाइन स्किप करनी है, फिर आपको टोटल करना है, वापिस 1 लाइन स्किप करनी है एंड फिर नेक्स्ट ईयर का आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, क्लियर। टोटल सेम हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लाइन इधर है, 1 लाइन इधर है, यहाँ पे 1 लाइन स्किप करो, उसके बाद टोटल करो। टोटल किया 1,60,000, यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000। फिर 24,000 है तो 24,000 1,60,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 1,36,000, जो कि है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर। ये जो कैरिड डाउन है वो हम आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, आगे ले जाएंगे ये बैलेंस, तो होगा नेक्स्ट डे का 13 है तो 13 ही रहेगा ईयर, लेकिन डेट है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि ईयर यहाँ पे हमारा चेंज होगा, इसलिए 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,36,000, क्लियर। चलो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड, मशीन अकाउंट है, ये रहा 31 मार्च 2014 टू मशीन अकाउंट 20,400। मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाना है, वहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400। प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं बना इसलिए जाने देना है। डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड जाना है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड 31 मार्च 2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,400, क्लियर। यहाँ पे हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है तो टोटल लगा देंगे, 1 लाइन स्किप करनी है, फिर लगाएंगे 20,400, 20,400 टोटल सेम हो जाएगा, तो आगे कुछ ब्रॉड डाउन नहीं होगा। ऊपर जाना है मशीन अकाउंट में, यहाँ पे 1,36,000 है और यहाँ पे है 20,400, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1,36,000, यहाँ पे भी लिख देंगे। अब उसमें से 20,400 जो है वो हम करेंगे माइनस, 1,15,600 आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर। वो बैलेंस को अब हमको आगे ले जाना है ब्रॉड डाउन करके, क्योंकि 3 ईयर तक काउंट करना है, इसलिए 4th ईयर में हम आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि 4th ईयर का हमको बोला नहीं है।
चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,15,600। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये रहा डेबिट, उसमें जाएंगे लिखेंगे 31 मार्च 2015 टू मशीन अकाउंट 17,340। फिर मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएंगे लिखेंगे सामने वाला अकाउंट है वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 17,340। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो तो हमने अभी नहीं बनाया है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड सामने वाला लिखेंगे 31 मार्च 15 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,340। चलो ख़त्म थर्ड ईयर। अब लगा देंगे टोटल, यहाँ पे टोटल करेंगे 1,15,600, उसमें से ये 17,340 माइनस करेंगे तो आएगा 98,260। वो हम ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि फोर्थ ईयर का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा है इसलिए। तो ये बन गया हमारा मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरी ये सिंपल बात बोल रही हूँ कि यहाँ की जो एंट्रीज है वो आपको सिर्फ 1 ईयर की रट्टा मारनी है, उसके बाद की जो है वो तो यहाँ से देखकर आप लिख सकते हो। जितने ईयर का 5 ईयर का बोला है तो 5 ईयर तक आपको ऐसे आगे लेते जाना है। क्लियर? ऐसा ही सेम मशीन अकाउंट में होगा। ये जो है सब कुछ सेम टू सेम एग्जाम में आएगा और यहाँ के सारे सम्स में आएगा, तो ये भी आप रट्टा मार सकते हो ताकि हर सम्स में आपको देखने के लिए ना जाना पड़े। सिर्फ आपको सिर्फ जो ये अमाउंट है ना वही लिखने की बाकी रखनी है, बाकी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट्स है वो आपको लिख लेना है। ऐसा ही सेम डेप्रिसिएशन में होगा, ये जो सेम टू सेम है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। मशीन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सब कुछ सिर्फ जो आपकी अमाउंट रहेगी वही आपको यहाँ से जर्नल एंट्रीज में से लेकर यहाँ अकाउंट में आके पुट करनी है। तो यहाँ पे 3 ईयर का बनाया मैंने आपको होमवर्क में बोला था 5 ईयर का, तो यहाँ पे 3 ईयर का ऐसे आगे 2 ईयर का आप बना सकते हो यहाँ से ऊपर से ही लेकर। क्लियर? तो ये बन गया 3 ईयर का मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज। अब हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर 2 ईयर्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगा, पहले हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, वो होगी 1 ईयर की। दोनों 2 ईयर पूछा हो 3 ईयर पूछा हो जितना भी पूछा हो, हर एक टाइम में आपको ये जो लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो हर एक ईयर में आपको बनानी पड़ेगी अलग अलग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही साथ सब कुछ लिख लो, आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। क्लियर? अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए आपको क्लियरली ऊपर लिखना है कि ये इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर ये इस साल की बैलेंस शीट है। क्लियर? चलो तो पहले हम बॉक्सेस बना देंगे, देन अमाउंट जो है वो पुट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 31 मार्च 2013 का, और ये है बैलेंस शीट, यानी जो ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है एंड ये बैलेंस शीट है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, डेट्स, अमाउंट। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होगा, असेट्स होगा और कैपिटल लायबिलिटीज होगी। सेम है यहाँ पे लिखा वैसा ही यहाँ पे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे LFJF लिखने का नहीं है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014, कैपिटल लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, डेट्स, अमाउंट, रुपीज़। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमने बनाया ऐसा 2 ईयर का। अगर एग्जाम में पूछा जाए 3 ईयर का बनाओ तो सेम टू सेम नीचे भी ऐसा 2 बॉक्सेस बनाने हैं और वहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 2015। क्लियर? क्योंकि वही हमारा नेक्स्ट ईयर रहेगा। यू कैन सी दैट हमारा नेक्स्ट कौन सा है 2014। चलो अब देखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2013 का। तो ये रहा हमारा 2013 वाला
उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा। बस इतना ही देखना है, 2013 का है, 14 का नहीं, 15 का नहीं। क्लियर? चलो ये रहा 13 का है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हमको जाना है डेबिट में, और वहाँ पे आपको लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000, टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। क्लियर? ये हो गया 13 का। अब 14 का देखते हैं। ये रहा उसमें कहाँ पे, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाना है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है 20,400। ये रहा टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400। तो ये बात हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन जो है 1,60,000 का था फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि 60,000 थी, फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो उसके बाद मशीन की प्राइस है वो रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पे 60,000 थी, फिर आगे 57,000, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया, वापस वो जो मशीन की प्राइस थी वो कम हो गई, वापस डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, वापस मशीन की प्राइस कम हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में क्या होगा, मशीन की प्राइस जो है वो सेम टू सेम रहेगी। एवरी ईयर हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन काउंट करने का होता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो कम होती जाएगी। तो यहाँ का जो टोटल होगा ना, वो टोटल हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में हम कैसे काउंट करेंगे, हमारी जो मशीन की ओरिजिनल प्राइस थी वो 1,60,000, उसमें से 24,000 डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करेंगे, तो आपकी प्राइस आएगी 1,36,000। तो वो हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की मशीन प्राइस, तो होगी 1,36,000। उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना काउंट किया, 20,400, तो वो माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी सेकेंड ईयर की एंडिंग मशीन की प्राइस 1,15,600। उसमें डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो आएगा 17,340। क्लियर? सेम टू सेम ऐसा ही आपको बॉक्स बनाना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सम, जिसमें हम लोगों ने देखा 3 ईयर का आपको बोला है जर्नल एंट्रीज बनाओ, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 2 ईयर का बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी फाइनल अकाउंट बनाने को बोला है 2 ईयर का। अब मैं यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही सम का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखना है। ये वाला सम आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है। चलो तो नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाओ, मैं जो बोलूँगी वो आपको नोटबुक में लिखना है और वो सम आपको करना है। ओके चलो। मीना लिमिटेड हैज़ परचेस्ड a machine for rupees 2 lakh on 1st April 2015. Installation expense to it was ₹20,000। देखो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अगर नहीं बोला हो तो आपको कैश की एंट्री नहीं करनी है, जो भी अमाउंट मशीन की बोली वो डायरेक्ट जाएगी बैंक में। क्लियर? क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के जो चार्जेस लगते हैं वही हम कैश में देते हैं, बाकी के नहीं। तो अगर वो नहीं बोला है तो कैश नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, और जो भी मशीन की प्राइस है वो डायरेक्टली चली जाएगी बैंक अकाउंट में। ओके, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू इट वॉज ₹20,000। इफ एवरी ईयर 10% depreciation is chargeable
अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पास journal entries and prepare machine account, depreciation account for first 4 years, 4 साल के लिए आपको बनाना है। डिस्क्लोज अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ इट इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट 2 years। क्लियर? तो ये वाला सम आप लोग नोटबुक में कर लेना एंड जैसे ही हो जाए मुझे उसके फ़ोटो सेंड कर लेना।